कहानी भरोसे की कीमत। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का साया उससे छिन गया था। ना तो कोई परिवार का सहारा था, ना ही कोई जमीन जायदाद। वह एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में गुजारा करता था। लेकिन एक दिन गांव में आई भीषण बाढ़ उस झोपड़ी को भी बहा ले गई। गांव का जमींदार प्रताप सिंह स्वभाव से बहुत दयालु और नेक दिल इंसान था। उसने रमेश की बेबसी देखी तो उसे अपने यहां काम पर रख लिया और रहने के लिए दूसरी झोपड़ी भी दे दी। वक्त गुजरता गया और रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका विश्वास जीतने लगा। वर्षों बीत गए। रमेश जवान हो चुका था, लेकिन आज भी वही खेतों में दिन रात मेहनत करता था। एक दिन प्रताप सिंह ने स्नेह भरी आवाज में कहा, रमेश बेटा, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उम्र भी हो चली है और घर में भी एक साथी होना जरूरी है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो घर संसार संभालेगी, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेगी। मेरी भी उम्र हो चली है, अगर तुम्हारी शादी होते देख लूं तो आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश विनम्र स्वर में बोला, सेठ जी, ऐसी बातें मत कीजिए। काश आपकी उम्र लंबी हो और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मेरा सहारा बनकर मुझे संभाला है। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। प्रताप सिंह मुस्कुराए। अरे बेटा, एहसान वहसान की बातें छोड़ो। बताओ, शादी का इरादा कब कर रहे हो? दुल्हन मैं ढूंढूं या तुम्हारी नजर में कोई है? सेठ जी, मेरी नजर में कोई नहीं। आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। प्रताप सिंह बोले, ठीक है बेटा, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक योग्य लड़की है। शादी के खर्च की चिंता मत करो। जब मैंने तुम्हें बेटे जैसा माना है तो जिम्मेदारी मेरी हुई। रमेश ने सिर झुका दिया। जैसा आपको उचित लगे वही करूंगा। लेकिन यह बात प्रताप सिंह के बेटे विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। रमेश के जाते ही वह गुस्से में अंदर आया। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? रमेश की शादी का खर्च आप क्यों उठाएंगे? वो हमारा नौकर है, उससे इतना लगाव ठीक नहीं। अगर आप उस पर इतना पैसा खर्च करेंगे तो कल को वो सिर उठाकर हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा। प्रताप सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, विक्रम, रमेश सिर्फ नौकर नहीं, मेरे लिए बेटे से कम नहीं। उसकी परवरिश मेरी आंखों के सामने हुई है। यह जमीन जायदाद मेरी मेहनत से बनी है और इसका क्या करना है ये मैं तय करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ। विक्रम बोला, मैं आपका खून हूं और आप मेरी बराबरी एक नौकर से कर रहे हैं। उसकी औकात क्या है मेरे सामने? वो दिखने में मासूम है, लेकिन ऐसे लोग मौका मिलने पर धोखा दे जाते हैं। प्रताप सिंह का चेहरा लाल पड़ गया। बस विक्रम, जब मैं बीमार पड़ा था तब तुम्हारा अपनापन कहां गया था? रमेश ने मेरी सेवा की, मेरी जान बचाई। तुमने तो हाल तक नहीं पूछा था। जाओ यहां से। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे रमेश जैसा बेटा देते। विक्रम गुस्से में चला गया। जाते जाते बोला, ये नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। सही वक्त आने दो, दोनों को सबक सिखाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद प्रताप सिंह ने रमेश की शादी करा दी। उसकी पत्नी कमला बहुत नेक और स्नेही थी। रमेश बोला, कमला, तुम्हारे आने से मेरा जीवन आसान हो गया। पहले मैं हर काम खुद करता था, अब तुम सब संभालती हो। ये सब मेरे मालिक की बदौलत है। वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। उनका सम्मान हमेशा रखना।
कमला मुस्कुराई। सेठ जी वाकई बहुत दयालु हैं। कुछ महीने बीते ही थे कि विक्रम फिर अपने पिता के पास आया। पिताजी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। पिताजी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। प्रताप सिंह ने पूछा। क्यों चाहिए? विक्रम बोला। कारण बताना मुश्किल है, बस पैसे दे दीजिए। नहीं, मुझे सब पता है। तुम्हें ये पैसे जुए और नशे के लिए चाहिए। अब एक पैसा नहीं दूंगा। आपने रमेश की शादी पर इतना खर्च किया और अपने बेटे को कुछ नहीं दे रहे। चुप रहो। यह धन मेरी मेहनत से कमाया है। मैं इसे पाप में नहीं झोंकूंगा। विक्रम क्रोधित होकर चला गया और मन ही मन बोला। अब तो इस गरीब रमेश को मिटाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन प्रताप सिंह की तिजोरी से 10,000 रुपये गायब हो गए। विक्रम बोला। पिताजी, ये चोरी रमेश ने की है। प्रताप सिंह बोले। नहीं विक्रम, रमेश ऐसा नहीं कर सकता। आप उसके अंधे हो गए हैं पिताजी। उसे चाबी तक देते थे। देख लीजिए, सच वही है जो मैं कह रहा हूं। उसी वक्त रमेश आया। सेठ जी, सुना कि तिजोरी से पैसे गायब हैं। किसने की चोरी? विक्रम हंसा। अरे वाह, चोरी भी तुमने की और पूछ भी रहे हो। तुम जैसे लोग मासूमियत का मुखौटा पहनते हैं। रमेश बोला। छोटे मालिक, ये झूठ है। मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। विक्रम चिल्लाया। आखिरी बार पूछता हूं, पैसे कहाँ हैं? प्रताप सिंह बोले। प्रताप सिंह बोले। बस करो विक्रम। रमेश गरीब है पर ईमानदार है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। विक्रम गर्जा। प्रताप सिंह बोले। पहले तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी। विक्रम के कमरे से कुछ नहीं मिला। अब बारी रमेश के घर की आई। सबकी आंखें चौंधिया गईं जब चोरी के पैसे रमेश के बिस्तर के नीचे मिले। विक्रम बोला। देखा पिताजी, अब आंखें खुली? प्रताप सिंह निशब्द रह गए। रमेश का गला भर आया। सेठ जी, ये झूठ है। किसी ने मुझे फंसाया है। विक्रम ने पुलिस बुलाने की बात कही, लेकिन प्रताप सिंह बोले। नहीं विक्रम, पुलिस नहीं बुलाओगे। बस ये घर छोड़ दे रमेश। रमेश रोता रहा, सेठ जी, मेरी बात सुनिए। लेकिन प्रताप सिंह मुंह फेर कर चले गए। विक्रम ने हंसी में कहा। शुक्र मना कि जेल नहीं भेजा। रमेश टूट चुका था। गांव में चर्चा फैल गई। देखो, रमेश चोर निकला। जिसने उसे पाला उसी का धन ले भागा। रमेश और कमला तानों के बीच जीने लगे। भूख प्यास बदनामी सब एक साथ। फिर एक दिन साहूकार के यहाँ काम मांगने गया, पर उसने भी ठुकरा दिया। चोरों को काम नहीं देता। आखिरकार एक व्यापारी रामचंद्र सेठ ने उसे काम दे दिया। सेठानी ने विरोध किया, लेकिन अगले दिन किसी अनदेखी वजह से मान गई। रमेश को आश्चर्य हुआ। कल तो मना किया था, आज कैसे रख लिया? अगले दिन उसे मजदूरी मिली और वह खुशी खुशी घर पहुंचा। कमला, देखो, आज हमें काम मिल गया। इधर सेठ रामचंद्र प्रताप सिंह के घर पहुंचा। दोस्त, जैसा कहा था वैसा कर दिया। रमेश को काम पर रख लिया और ज्यादा मजदूरी भी दी। प्रताप सिंह ने आंखें बंद कर धीरे से कहा, जो भी सोशिंदो की। उधर रमेश रात भर सोचता रहा। मालिक ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, पर किसी ने तो मेरे लिए रास्ता बनाया। शायद भगवान ने ही उन्हें भेजा है। रमेश की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार
वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे, क्योंकि उसे विश्वास था सत्य देर से सही पर सामने जरूर आता है। कभी कभी भरोसे की असली कीमत तब पता चलती है जब वह टूटता है, पर सच्चाई की ताकत इतनी गहरी होती है कि झूठ के सारे जाल एक दिन खुद बिखर जाते हैं। रमेश का विश्वास और ईमानदारी अंततः उसकी सच्चाई की ढाल बन गई। क्या चाहो तो मैं इसका भाग 2 सच्चाई का पर्दाफाश भी लेकर आऊं, जिसमें असली चोर का खुलासा और रमेश की प्रतिष्ठा की वापसी दिखे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।